जनपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। जो जनपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य। तो देखो ये दिया जाता है साहित्य में। और अगर आपको पूछा जाए जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कौन सा स्टेट का लोक नृत्य मतलब प्रिय लोक नृत्य है, तो देखो वो जाता है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश का। और अगर आपको पूछा जाए जो भारतनाट्यम है दोस्तों ये कौन सा स्टेट का लोक नृत्य है, तो मैं आपको बता दूं ये हो जाता है तमिलनाडु का। किसका दोस्तों, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये कब से प्रदान किया जा रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा ये कब से प्रदान किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये प्रदान किया जा रहा है दोस्तों 1965 से। और अगर आपको पूछा जाए नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, मतलब ये स्टार्ट कब किया गया था, तो देखो ये जो नोबेल पुरस्कार ये पहली बार दिया गया था यानी कि स्टार्ट किया गया था 1901 पर। और आपको तो मालूम होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था ये मिला था 1913 पर। पूरा एशिया में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट टाइम मिला था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा है दोस्तों, इस पे पूछा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम साहित्यकार थे, तो आपको बताना पड़ेगा सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा जाए आपको तो पता होगा मैंने जैसे कि आपको अभी बताया पहली बार मिला था जो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। और किसमें मिला था, तो देखो वो मिला था गीतांजलि पे मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। और अगर आपको पूछा जाए जो इकोनॉमिक्स में किसे मिला था, तो देखो इकोनॉमिक्स में मिला था अमर्त्य सेन को। और अगर आपको पूछा जाए शांति में किसे मिला था, तो देखो शांति में किसे मिला था, वो मिला था मदर टेरेसा को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। आपको बताना पड़ेगा यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन थे। तो आपको बता दूं ये प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, पहले आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर बताइए। तो देखो ये प्रथम जो हिंदी लेखक थे वो जाते सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है विच स्टेट गवर्नर स्टार्ट तानसेन छिब्मान। आपको बताना पड़ेगा जो तानसेन छिब्मान है दोस्तों, तानसेन छिब्मान किस राज्य का दोस्तों सरकार ने शुरू किया था, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का या महाराष्ट्र का। तो देखो जिस राज्य का सरकार ने शुरू किया था वो जाता है मध्य प्रदेश का यानी कि एमपी का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड इन विच फील्ड। जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो पुलित्जर अवार्ड है दोस्तों ये जर्नलिज्म में मतलब जो जर्नलिज्म है इसमें प्रदान किया जाता है। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर ए नोवेल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो देखो निम्नलिखित में से जो पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है वो जाता है ऑप्शन बी बुकर प्राइज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द बुकर प्राइज। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा किसे नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं मतलब जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इन विच फील्ड द ग्रैमी अवार्ड इज गिवन। जो ग्रैमी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखो ये जो ग्रैमी अवार्ड है ग्रैमी पुरस्कार ये म्यूजिक में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो इस पे पूछा है विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा का क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। वो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आपको तो पता होगा जो। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय एकता दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए कब मनाया जाता है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, ये मनाया जाता है ऑप्शन है 31 अक्टूबर को। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि 10 सितंबर को दोस्तों कौन सा दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा गया है विच मेटल इज प्रोड्यूस
फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलार, कोलार की खानों से दोस्तों किस धातु की उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, नन। तो दोस्तों कोलार की खानों से दोस्तों किस धातु की उत्पादन होती है? तो दोस्तों वो धातु हो जाती है ऑप्शन है गोल्ड, यानी कि दोस्तों जो कोलार की खानों से दोस्तों गोल्ड धातु की उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो इस पे पूछा गया है हु इज फेमस एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम में दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू, सानिया मिर्जा, लता मंगेशकर, नन। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है, यानी कि दोस्तों सरोजिनी नायडू इज फेमस एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो सानिया मिर्जा है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो के एंड में कमेंट के बताना पड़ेगा कि दोस्तों सानिया मिर्जा किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? तो दोस्तों इस पर पूछा गया है हुज यूनिट इज ए डेसिबल, डेसिबल किसकी इकाई है? तो दोस्तों जो डेसिबल है दोस्तों वो किसकी इकाई है? जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, साउंड इंटेंसिटी, यानी कि दोस्तों साउंड इंटेंसिटी यूनिट इज ए डेसिबल। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश दोस्तों आवृत्ति सबसे कम है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जो दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो दोस्तों वो हो जाती है ऑप्शन डी, पर्पल, यानी कि दोस्तों पर्पल ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है महासागर में डूबी गई कोई भी वस्तु का स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार। यानी कि दोस्तों महासागर में दोस्तों कोई भी वस्तु डूब गया है तो दोस्तों उसका स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से सोनार जो यंत्र है दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है हु इज द पॉपुलर एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक के रूप में दोस्तों कौन लोकप्रिय है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों जो 17 नंबर है दोस्तों उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, पंजाब केसरी का उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है भगत सिंह, बी पर है लाला लाजपत राय, सी पर है सरदार बलदेव सिंह और दोस्तों ऑप्शन डी पर है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों जो पंजाब केसरी उपाधि दी गई थी वो दी गई थी दोस्तों ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को, यानी कि दोस्तों लाला लाजपत राय वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश तीव्रता का दोस्तों मात्रा क्या है? तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है ओम, बी पर है वाट, सी पर है दोस्तों कैलोरी और दोस्तों ऑप्शन डी पर है कैंडेला। तो दोस्तों जो प्रकाश की तीव्रता का दोस्तों मात्रक है वो जाता है ऑप्शन डी, कैंडेला। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है हु शुड स्टोर सोडियम मेटल इन, सोडियम धातु को किसके अंदर स्टोर करना चाहिए? तो दोस्तों जो सोडियम धातु है दोस्तों इसको किसके अंदर स्टोर करना चाहिए, अल्कोहल, केरोसिन, वाटर, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग राइट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरोसिन, यानी कि दोस्तों केरोसिन शुड स्टोर सोडियम मेटल इन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी गेम। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो कबड्डी खेल है दोस्तों उसमें दोस्तों खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 7, 11, 6, 15। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है 7, यानी कि दोस्तों कबड्डी खेल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या हो जाती है ऑप्शन है 7। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे गए व्हाट इज द सुसाइड बैग कॉल्ड, सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सुसाइड बैग किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लाइसोसोम, यानी कि दोस्तों
लाइसोसोम इज ए सुसाइड बैग कॉल्ड। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट। दोस्तों देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मालूम होगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों वो स्थित हो जाता है ऑप्शन बी नेपाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है? द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश इन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थापित किया गया है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग राइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी 1995। यानी कि दोस्तों द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश इन 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हु फाउंडेड द सत्याग्रह आश्रम एट साबरमती। साबरमती में दोस्तों जो सत्याग्रह आश्रम है दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ऊंचाई नापने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एल्टीमीटर। यानी कि दोस्तों एल्टीमीटर ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ शाहनामा। शाहनामा का दोस्तों लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो शाहनामा का लेखक है दोस्तों वो कौन है। तो दोस्तों ये लेखक हो जाता है ऑप्शन ए फिरदौसी। यानी कि दोस्तों फिरदौसी इज द ऑथर ऑफ शाहनामा। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर क्या पूछा गया है? तो दोस्तों इस पर पूछा गया है नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों परियोजना निम्नलिखित में से जो नदी पर स्थित है दोस्तों वो हो जाती है ऑप्शन सी कृष्णा नदी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों वो कब आयोजन किया गया था। 1955, 1960, 1948 एंड दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1930। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला 1930। यानी कि दोस्तों 1930 वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर क्या पूछा गया है? तो दोस्तों इस पर पूछा गया है व्हेन डिड क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों वो शुरू हुआ था ऑप्शन बी 1942 को। यानी कि दोस्तों 1942 डिड क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा है विच मेटल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलार। कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? गोल्ड का, सिल्वर का, डायमंड का या नन। तो देखो जो कोलार की खानों से जो धातु का उत्पादन होता है वो हो जाता है गोल्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। हु इज फेमस एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं हमारे सरोजिनी नायडू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो देखो इस पे पूछा है विथ विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखो जो पंडित शिव कुमार शर्मा इसका जो संबंध है ये संतूर से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो देखो इस पे पूछा है विच एयर टू एयर मिसाइल इज ए मिसाइल। हवा से हवा में मारे जाने वाली मिसाइल कौन सी है? तो देखो वो मिसाइल हो जाती है अस्त्रा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो देखो इस पे पूछा है विच स्टेट वाज नॉट इन अशोकास एम्पायर। अशोक का साम्राज्य में कौन सा राज्य नहीं था? तो देखो वो राज्य नहीं था कौन सा? मेवाड़। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। तो देखो इस पे पूछा है द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज। बुद्ध धर्म का संस्थापक है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा जो बुद्ध धर्म का संस्थापक है कौन है। तो देखो इस धर्म का संस्थापक हो जाता है गौतम बुद्ध, आपको पता होगा।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखो इस पे पूछा है द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर इज, भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो देखो इनका जो जन्म है दोस्तों वो होता है वैशाली पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो इस पे पूछा है हु इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद वंश का संस्थापक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा जो नंद वंश है इसका संस्थापक कौन है। तो मैं आपको बता दूं नंद वंश का जो संस्थापक है वो जाता है महापद्मानंद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 पे पूछा है विच इज द ओल्डेस्ट वेद ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखो भारत का जो सबसे पुराना वेद है वो जाता है ऋग्वेद। और आपको तो पता होगा वेद कितने हैं, तो दोस्तों वेद हो जाते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 पे पूछा है विच लैंग्वेज इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध ग्रंथ का संबंध किस भाषा से है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो बुद्ध ग्रंथ है इसका जो संबंध है ये पाली भाषा से है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो देखो दोस्तों यहाँ बहुत बंदे भूल कर देते हैं, वो लोग सोचते हैं जो इंडिया गेट के बारे में पूछा है, लेकिन ये इंडिया गेट नहीं है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। तो देखो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई पर स्थित है। और अगर आपको पूछा था इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है तो वो हो जाता है दिल्ली पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 पे पूछा है द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज, कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर है। तो देखो जो कश्मीर घाटी की प्रमुख नगर है वो कौन सी है, वो हो जाते हैं श्रीनगर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज इंडिया गेट सिचुएटेड, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो देखो इसका आंसर होगा दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली पर स्थित है। और अगर आपको पूछा जाता गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है तो वो हो जाता है मुंबई पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो देखो इस पे पूछा है जसप्रीत राणा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, जसप्रीत राणा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो देखो जो जसप्रीत राणा है या निम्नलिखित में से जिस खेल के साथ जुड़े हुए हैं वो जाते हैं शूटिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। विथ विच गेम्स नॉकआउट इज रिलेटेड, किस खेल के साथ नॉकआउट है। तो मैं आपको बता दूं ये जो नॉकआउट है आपको पता होगा है बॉक्सिंग के साथ संबंधित है, मुक्केबाजी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 पे पूछा है जुबिन मेहता द फेमस म्यूजिक कंपोजर इन विच कंट्री सिटीजन, जो प्रसिद्ध म्यूजिककार है दोस्तों जुबिन मेहता ये किस देश के नागरिक है। तो देखो ये इंडिया के नागरिक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 पे पूछा है इन विच स्टेट फराक्का ब्रिज लोकेटेड, जो फराक्का बांध है किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होगा ये जो फराक्का बांध है ये वेस्ट बंगाल पर स्थित हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 48 पे पूछा है व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश, इसरो का स्थापना कब हुआ है। तो देखो ये जो इसरो है इसरो का स्थापना कब हुआ है, तो मैं आपको बता दूं इसका स्थापना जो है हुआ था 1969 पर। और अगर आपको पूछा जाए जो इसरो है दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं इसरो का फुल फॉर्म हो जाए इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तो देखो क्वेश्चन नंबर 49 पे पूछा है इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसके द्वारा लगाया गया था। तो देखो ये नारा जो दिया था दोस्तों ये किसने दिया था, ये दिया था भगत सिंह ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 50 पे पूछा है व्हाट इज ए शिप कॉल्ड डेजर्ट, रेगिस्तान नामक जहाज किसे कहा जाता है। तो आपको तो पता होगा दोस्तों जो रेगिस्तान का जहाज है ये कहा जाता है ऊंट को यानी कि कैमल को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करें जरूर बताना आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने का सही आंसर दे पाए। और प्लीज़ इस वीडियो को 3 या 4 फ्रेंड से शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आपका अगर कोई भाई या बहन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उनसे वीडियो शेयर कर देना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।